Bonjour et bienvenue. Hello and welcome. Welcome to my YouTube channel that is Easy French. मैं हूँ श्वेता चक्रवर्ती, आप लोगों की फ्रेंच इंस्ट्रक्टर, और मैं अपने इस चैनल पर लेकर आती हूँ फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों की लैंग्वेज को सीखने और समझने में बहुत ही इजी और सिंपल वे में हेल्प करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो उन्हें लाइक करें, उन्हें शेयर करें, उन पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो का टॉपिक है लेस एडजेक्टिव पॉसेसिव पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे प्लूरल साइड के सब्जेक्ट। पार्ट 1 में हमने सीखे थे सिंगुलर साइड के सब्जेक्ट जो थे माता सा, मोतो सो और मेते से, वो हमने सीखा था। मीन्स माय, योर, हिज, हर कैसे हम यूज करते हैं, और उस पर बेस्ड हमने कुछ सेंटेंसेस भी सीखे थे जिससे हम अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर पाए थे। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ सेंटेंसेस भी देखेंगे बाद में वीडियो के एंड में, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के बिगनिंग में हम लोग देखेंगे कि हम प्लूरल साइड के सब्जेक्ट जब हमारे होते हैं तो हम आवर, योर, देयर का यूज कैसे करते हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लेस एडजेक्टिव पॉसेसिव के साथ। एडजेक्टिव पॉसेसिव, इसमें हम देखेंगे प्लूरल साइड के सब्जेक्ट। सिंगुलर साइड के सब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था माता सा, मोतो सो और मेते से। प्लूरल साइड के सब्जेक्ट्स में हमारे होते हैं नू, वू, इल और एल। ये हमारे प्लूरल साइड के सब्जेक्ट होते हैं। मीन्स वी, यू और दे फॉर बॉयज एंड दे फॉर गर्ल्स, दोनों हमने इसमें लिखे हैं। अब हम देखते हैं सिंगुलर वाले वीडियो में आपने देखा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का जो वीडियो था एडजेक्टिव पॉसेसिव का, उसमें मैंने फेमिनाइन सिंगुलर और मास्कुलाइन सिंगुलर अलग अलग लिखे थे क्योंकि उसमें अलग अलग होते हैं। यहाँ फेमिनाइन सिंगुलर और मास्कुलाइन सिंगुलर अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने इसमें फेमिनाइन सिंगुलर और मास्कुलाइन सिंगुलर अलग अलग लिखे हैं। तो अब हम बात करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, उसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था और ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है। मीन्स मैं जिसमें भी बात कर रही हूँ वो हमारे बारे में बात कर रही हूँ। वी, हमारे बारे में बात कर रही हूँ। इट मीन्स मैं या मेरे साथ और कोई, मैं और मेरे साथ कोई, तो हम हो गए वी, हम। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है और ऑब्जेक्ट फेमिनाइन सिंगुलर होता है तो वी विल गो विथ नोत्र। सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो नोत्र। वू के लिए वोत्र और इल, एल के लिए लर। नोत्र, एग्जाम्पल नोत्र में मीन्स हमारी मम्मी, हम दो लेकिन मम्मी सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट है मम्मी, तो नोत्र में। वोत्र में मीन्स कोई भी दो, सेकंड पर्सन जो है वो प्लूरल है, आप लोग या कोई भी दो या मोर देन टू। वोत्र में और वोत्र सर, मैंने यहाँ अलग एग्जाम्पल लिखे हैं जिससे वोकेबलरी थोड़ी सी और हो जाए। मैर मीन्स मदर, सर मीन्स सिस्टर, वोत्र सर एंड लरामी मीन्स हिज हर नहीं देयर। तो इसमें हमारा क्या था, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल और ऑब्जेक्ट सिंगुलर। इट मीन्स फेमिनाइन सिंगुलर। इसमें मास्कुलाइन और फेमिनाइन सिंगुलर सेम चलता है, बट फिर भी हम अलग अलग देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मास्कुलाइन सिंगुलर। अगेन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है लेकिन ऑब्जेक्ट मास्कुलाइन सिंगुलर है, तो नोत्र पैर, वोत्र फ्रेर, लर पैर। हमारी मम्मी, आप लोगों की मम्मी, तुम्हारी मम्मी और उनकी मम्मी। यहाँ हम प्लूरल, आप प्लूरल और वो प्लूरल। मीन्स सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर। फेमिनाइन सिंगुलर के लिए नोत्र मैर, वोत्र मैर, लर मैर। मास्कुलाइन सिंगुलर के लिए नोत्र पैर, वोत्र पैर, लर पैर। यहां जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं मास्कुलाइन और फेमिनाइन जब दोनों प्लूरल होते हैं,
इट मीन्स जब हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है और हमारा ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है, वो चाहे मास्कुलाइन हो चाहे फेमिनाइन हो, प्लूरल है। अब जब दोनों चीजें हमारी प्लूरल होंगी तो वी विल गो विद नो पारो, वो पारो, लर पारो। लर की स्पेलिंग विद एस। इसमें मास्कुलाइन और फेमिनाइन मैंने दोनों एग्जांपल दिए हैं। मींस आमी ई के साथ है आमी की स्पेलिंग नीचे वाली, और ऊपर वाली मास्कुलाइन वाली आमी की फ्रेंड की स्पेलिंग है। सो जब हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल और हमारा ऑब्जेक्ट भी प्लूरल, नो पारो, वो पारो, लर पारो, लर पारो, और लर आमी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। नो जामी, वो जामी, लर आमी। आमी की स्पेलिंग हमारी मास्कुलाइन प्लूरल या फेमिनाइन प्लूरल कुछ भी हो सकती है। फर्स्ट पार्ट में एडजेक्टिव पॉसेसिव के हमने देखा था, जबकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे फेमिनाइन सिंगुलर, मास्कुलाइन सिंगुलर, सिंगुलर वर्ड स्टार्ट विद वोवल, और मास्कुलाइन फेमिनाइन व्हाटएवर इट इज प्लूरल होता है, तो हम उसमें किस तरीके से यूज करते हैं। यहां हमने सीखा है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है लेकिन ऑब्जेक्ट सिंगुलर जब होता है मास्कुलाइन फेमिनाइन सेम चलता है, नोत्र वोत्र लर, नोत्र वोत्र लर। लेकिन जब सब्जेक्ट भी प्लूरल और ऑब्जेक्ट भी प्लूरल तो वी विल गो विद नो वो लर, नो वो लर, नो पारो, वो पारो, लर पारो, लर पारो। देखते हैं इन पर बेस कुछ सेंटेंसेस जिनकी हेल्प से हम सीख पाएंगे कि नोत्र वोत्र लर का हम यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी अपने माता सा, मोतो सो, मेते से का यूज देखा था सेंटेंसेस के थ्रू। इस वीडियो में भी हम लोग सेंटेंस के थ्रू देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जिससे हम इनका यूज अच्छे से कर पाए। सो हियर इट इज सम सेंटेंसेस बेस्ड ऑन लेस एडजेक्टिव पॉसेसिव पार्ट 2 मीन्स प्लूरल साइड के सब्जेक्ट्स पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको कंप्लीट करके हम उनका प्लेसमेंट, उनका यूज कैसे करते हैं वो सीख जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ। नू जालो आवेक डैश मैं। सब्जेक्ट है हमारा नू जालो, वी गो विद डैश मदर। इट मीन्स वी गो विद आर मदर, हमारी मम्मी के साथ हम जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा फेमिनाइन सिंगुलर, वी विल गो विद नोत्र, नोत्र। नू जालो आवेक डैश में, इट मीन्स वी गो विद डैश मदर, वी गो विद आवर मदर। नू जालो आवेक नोत्र में। नेक्स्ट सेंटेंस है मार्क ए मुआ मोशियो डैश पेन। मार्क एंड मी ईट ब्रेड्स। मार्क एंड मी, मार्क एंड मी, मुआ, मुआ मीन्स मी। अगर यहां त्वा होता तो इट मीन्स होता एंड यू, मार्क एंड यू। आप सेकंड पर्सन प्लूरल बन जाते वो, बट मार्क ए मुआ इट मीन्स फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। मार्क एंड मी, वी ईट आवर ब्रेड। अब ब्रेड की स्पेलिंग, पे की स्पेलिंग मैंने यहां प्लूरल लिखी है, तो वी विल गो विद नो, NOS, नो। मार्क ए मुआ मॉन्जियो नो पेन। थर्ड सेंटेंस आता है वो दोने ले लीव डैश आमी। यू गिव द बुक्स डैश फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट प्लूरल है, नेक्स्ट हमने देखा ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है, मास्कुलाइन प्लूरल है। तो वी गिव, यू गिव द बुक्स टू योर फ्रेंड्स। सब्जेक्ट भी प्लूरल, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल, तो वी विल गो विद वो दोने ले लीव, सॉरी मैंने यहां आ लिखना भूल गई हूं, आ वो जामी टू योर फ्रेंड्स। आ लिखना मैं यहां भूल गई थी, ये मैंने लिखा है। वो दोने ले लीव आ वो जामी, यू गिव द बुक्स टू योर फ्रेंड्स। फोर्थ सेंटेंस है इल पागल आवेक डैश पारो। दे स्पीक विद
डैश पेरेंट्स. Il pagle avec लर पारो, लर विथ एस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ऑब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल है. अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ लर लिखते सिर्फ, लेकिन क्योंकि हमारा सब ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने लर विद एस लिखा है. दे स्पीक विद देयर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स. इल पागल आवेक लर पारो. नेक्स्ट सेंटेंस है एल दी बॉन्जूर आ डैश प्रोफेस्यूर. एल दी बॉन्जूर आ डैश प्रोफेस्यूर. दे से हेलो टू डैश प्रोफेसर. प्रोफेसर सिंगुलर है. ओके, प्रोफेसर का जो प्रोफेशन है वो मास्कुलाइन और फेमिनाइन फॉर्म में सेम रहता है. उसमें कोई भी अपन चेंजेस नहीं कर सकते हैं कि हम फेमिनाइन बनाने के लिए कुछ ई लगाएंगे या एन ई लगाएंगे. नथिंग. प्रोफेसर मास्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों फॉर्म में सेम रहता है. दे से हेलो टू देयर प्रोफेसर. सो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल और ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो लर. यहां पर हमारा प्लूरल था ऑब्जेक्ट, यहां हमारा सिंगुलर है तो विदाउट एस वाला लर. एल दी बोंजूर आ लर प्रोफेसर. एक बार इन सेंटेंसेस को मैं वापस से रिपीट कर रही हूं. Nous allons avec notre mère. We go with our mother. Marc et moi mangeons nos pains. Marc and me eat our breads. Sorry, S के साथ है breads. Vous donnez les livres à vos amis. You give the books to your friends. Vous donnez les livres à vos amis. Ils parlent avec leurs parents. They speak with their parents. Elles disent bonjour à leur professeur. They say hello to their professor. ये थे हमारे एडजेक्टिव पॉसेसिव में प्लूरल सब्जेक्ट के साइड जो हमारे एडजेक्टिव पॉसेसिव होते हैं उसके ऊपर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस. इनके यूज से हमने सीखा कि हम आवर, योर्स, देयर कैसे यूज कर सकते हैं. उनका फेमिनाइन, मास्कुलाइन या प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ जब हम यूज करते हैं तो हम कैसे करते हैं. इसमें नोटिस करने वाली बात है, सबसे पहले हमें इसमें देखना होता है हमारा सब्जेक्ट क्या है. अगर सिंगुलर साइड का सब्जेक्ट है तो वी विल गो विथ मा, ता, सा, मो, तो, सो, मे, ते, से. लेकिन अगर हमारा प्लूरल साइड का सब्जेक्ट है तो वी विल गो विथ नोत्र, वोत्र, लर, नोत्र, वोत्र, लर, नो, वो, लर. सो प्लूरल साइड का हमने सब्जेक्ट देखा. नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है. ऑब्जेक्ट हमारा मास्कुलाइन है, फेमिनाइन है, सिंगुलर है, प्लूरल है. ये सब देखने के बाद हम इनका यूज करेंगे. तो ये था एडजेक्टिव पॉसेसिव का पार्ट 2 जिसमें हमने प्लूरल साइड के सब्जेक्ट भी सीखे. और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे जरूर बताइएगा. वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, उस पर कमेंट करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओवर.